सैनिक अनजानों में किसी बिछी हुई माइन पर कदम रख बैठा। तलवे के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होते ही वह नीचे झुका। उसकी आंखें भय से चौंधिया कर रह गईं। असल में वहां एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, युद्ध पर आधारित कहानी। पर जब सैनिक ने घबराकर कहा कि शायद मैंने किसी माइन पर पैर रख दिया है, तो डायरेक्टर ने उसे एक्टिंग समझ लिया। सैनिक ने जवाब दिया, मैं असल में फौज में रहा हूं। उस आवाज को पहचानना मुश्किल नहीं था। डायरेक्टर तुरंत पिछली रिकॉर्डिंग को पीछे करके सुनने लगा, और जो आवाज आई उसने सबका दिल थाम दिया। वही धातु का टकराने जैसा शोर। अब सेट पर मौजूद सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। प्रॉप्स टीम का एक आदमी हिम्मत करके पास आया। रेत हटाई गई और सच में एक असली लैंडमाइन दिखाई दी। तभी सबको समझ आया कि वे गलती से माइनफील्ड में फैल चुके थे। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। सैनिक की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वह कांप रहा था। एक तरह का मौत का डर उसके तन पर चढ़ आया। तब डायरेक्टर ने स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने बंदूक को दो छड़ों से थामकर सैनिक के हाथों को थोड़ी राहत दी। पर जब पैर हिलाना मुमकिन न हो और घंटों एक ही मुद्रा में खड़े रहना पड़े, तो शरीर सहना छोड़ देता है। डायरेक्टर ने हेलमेट उतारा, एक स्टूल लिया और सैनिक को कुछ सहारा दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंची, पर उन्होंने बस नजरों से सेट देखा और कहा, यह हमारे बस का काम नहीं है। आर्मी के इंजीनियर ही कर सकते हैं, और वे कम से कम एक हफ्ते बाद आएंगे। वह पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर चली गई। तभी गांव से एक रिटायर्ड सैनिक को बुलाकर लाया गया, जो माइन डिफ्यूजिंग का एक्सपर्ट रह चुका था। वह आया, चश्मा लगाया, जांच की और बोला, तुम जिन माइन पर खड़े हो वह लूज एक्शन माइन है। मतलब जब तक पैर हिलेगा नहीं, धमाका नहीं होगा। पर उसने चेतावनी दी, इसे निकालना बेहद खतरनाक है, शायद नामुमकिन भी। तभी किसी तरह डर से भागती हुई एक गाय उसी माइनफील्ड में दौड़ी, और अगला पल जमीन हिलते ही तेज धमाके की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। अब सैनिक की हालत और बदतर हो गई। वह पूरी तरह थर थर कांपने लगा। तभी उसका एक साथी ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। बचाने का यही एक रास्ता बचा था। उसने किसी वीडियो में देखी हुई तरकीब अपनाई। चुपके से चाकू को सैनिक के जूते और ब्लड बूट के भीतर धीरे धीरे घुसाया। जैसे ही चाकू अंदर गया, दोनों हाथों से दबाव डालकर उसने सुनिश्चित किया कि माइन की पिन हिले नहीं। पसीने से तर वह साथी सावधानी से पैर बाहर निकाला, मानो फिर से सांसें लौट आईं। पर अब वही साथी खुद माइन को नियंत्रित किए हुए था। डायरेक्टर ने तुरंत सभी को हटवाया और झूठ बोला कि बम डिस्पोजल टीम आ रही है। और फिर उसने सबको एक और कड़वा सच बताया। हकीकत यह थी कि कोई एक्सपर्ट आने वाला नहीं था। यह पूरा नाटक पहले से जता रखा गया था। डायरेक्टर और वह सैनिक मिलकर अपनी साख बचाना चाहते थे। वे उस साथी को वहीं छोड़कर निकल गए। पीछे बचा था केवल वह आदमी जो अब धीरे धीरे मौत की टिक टिक गिन रहा था।